डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्रैश कोर्स में 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर जेईई मेंस 2020। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक है, क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। लग करके पढ़ाई करेंगे। अपना नारा क्या है? जियो जेईई। जियो जेईई हमारा नारा है दोस्तों, और ये जेईई 2020 हमारा है, और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ठीक है, ये सब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही रखा है। ठीक है, 30 डेज का कोर्स है दोस्तों, 1 आवर। ठीक है, ईच अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, 600 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। और 20 तारीख को myguru.com पे आपको ये जो बुक मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स वाली जो बुक है दोस्तों, ठीक है, 20 जून को इसका डाउनलोड myguru.com पे होगा, तो वो डाउनलोड अपन कर सकते हैं। और इस बुक में 600 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, वो सब इस बुक में है। ये बुक मैंने लिखी थी 2014 में, और अपने बच्चों के लिए लिखी थी जो मेरी कोचिंग में पढ़ते थे दोस्तों। ठीक, उनके लिए बुक लिखा, और ये बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। उसके बाद से ये लगातार अच्छी सेल करती है, और ये एक रिवीजन का दोस्तों, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये रिवीजन का वाकई बेस्ट टूल है। दिस इज द बेस्ट टूल फॉर रिवीजन दोस्तों, और इसका नाम है बुक का 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस 2020। क्लियर दोस्तों? ठीक है, यहां से शुरू करता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट के अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ठीक है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, C2 कंसेप्ट है, और इसमें ये कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू दोस्तों, ठीक है, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। क्या बात है, क्या बात है। और यहां पर देखो दोस्तों, ठीक है, कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो पैरामीटर है दोस्तों वो r है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक है, यहां पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में जो पैरामीटर होता है वो r होता है। अगर अपन यहीं पर थीटा को पैरामीटर बोल देते तो डिफरेंट टॉपिक जो अपन सर्किल्स की बात करते हैं, तो यही सेम कर्व, यही सेम इक्वेशन दोस्तों, ये जो लीनियर इक्वेशन है, x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू y1 r प्लस माइनस r sin थीटा, अगर आपका r बिलोंग्स टू r है तो लोकस होता है दोस्तों लाइन। और अगर यहीं पर थीटा बिलोंग्स टू r है दोस्तों, या 0 टू 2 पाई अगर अपने को दिया है दोस्तों, तो लोकस होगा सर्किल। तो यहां पर ये नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए, ठीक है, दिस फॉर्म, दिस नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है दोस्तों, इफ थीटा इज वेरिएबल, इफ थीटा इज वेरिएबल and x1 comma y1 this is a point and r, ठीक है, r fixed, then same equation will represent to a circle। तो यहां पर दोस्तों, ठीक है, यही सेम इक्वेशन, जैसे x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, प्लस और माइनस दोस्तों आपको पता है कि पॉइंट जो होता है वो जब ऊपर लेते हैं तो प्लस लेते हैं, और नीचे लेते हैं तो माइनस लेते हैं। तो यहां पर प्लस और माइनस आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर y इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, y इक्वल्स टू अगर अपने को चाहिए तो y इक्वल्स टू y1 प्लस, प्लस और माइनस में से कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये साइन थीटा अपने पास आ रहा होगा। और अगर यहां पर देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, थीटा वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है दोस्तों? थीटा। तो अगर थीटा वेरिएबल है, आपको पता है किसी भी केस में लोकस डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल होता है उसको रिमूव करते हैं। वेरिएबल रिमूव करना है, और जैसे थीटा वेरिएबल है तो थीटा को हटाना है, और एक्स वाई में एक रिलेशन लाना है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम पे बोलते हैं ना, कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लाना है। तो ऐसे ही अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व अगर अपने को डिफाइन करना है कि उस जो इक्वेशन अपने पास दी है, जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, वो किस कर्व का इक्वेशन होगा, या कौन सा कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म से डिफाइंड होगा, तो अपन उसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो ये दोस्तों, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब इस पैरामीट्रिक फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये अपन बात करने जा रहे हैं। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर अपने को डिफाइन करना है, तो सबसे मोटा मोटा आइडिया समझिए दोस्तों, यहां पर जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है दोस्तों? थीटा। तो थीटा अगर वेरिएबल है तो थीटा को हटाना है, और एक्स वाई में एक रिलेशन लेके आना है दोस्तों, और एक्स वाई में जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन होगा थीटा को हटाने के बाद, उसी को इस पैरामीट्रिक फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है।
क्लियर। तो अपन यहां पर बात करते हैं कि भाई इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट केस में x माइनस x1 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों, और y माइनस y1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और ये मैं सच बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स पब्लिक करती है। जेई के केस में सारी के सारी जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, बहुत ट्विस्ट होते हैं, दो छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं एक्चुअली। जैसे ही सावधानी हटी दोस्तों, दुर्घटना घटी। और अगर आपने कहीं पर भी कोई भी छोटा मोटा लफड़ा कर दिया दोस्तों, तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने को बहुत केयरफुली काम करना होता है। अब यहां पे थीटा अगर वेरिएबल है तो थीटा को हटाना है किस, और एक्स वाई में एक रिलेशन लेके आना है। तो आपको पता है थीटा को हटाने के लिए बस तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर अपन डिफाइन करें बाय एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो अपन के पास आ रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा मन की आंखें दुरुस्त करिए दोस्तों। अगर जेई को फोड़ना है तो मन की आंखें थोड़ी दूर की देखनी चाहिए, मन की आंखें अपनी दुरुस्त होनी चाहिए और हमको दूर का देखना आना चाहिए दोस्तों। अपने पास 3 टाइप की आंखें होती हैं दोस्तों, एक तो तन की आंखें, एक मन की आंखें और एक मेरी आंखें। तो सबसे पहले तन की आंखों से देखिए, एक दो स्टेप आगे मन की आंखों से देखिए, और अगर कहीं पर छोटी बड़ी समस्या रह जाए तो दोस्तों मेरी आंखों से देखिए, लेकिन देखिए जरूर। तो यहां पर देखिए, अगर अपन इसको ऐड कर दें तो यहां पे देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो लोकस आ जाएगा दोस्तों x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी को अपन लोकस बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट लोकस। तो यहां पर बोल रहा है, देखो अपन ने प्रूव कर दिया दोस्तों, इफ थीटा इज वेरिएबल एंड x1 y1 एंड r आर फिक्स्ड, देन द सेम इक्वेशन मींस दोस्तों, ठीक है, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन थी, सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू अ सर्किल विथ सेंटर एट x1 y1 पॉइंट। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो x1 y1 है, दिस इज नथिंग बट सेंटर। तो ये सेंटर अपन के पास आ रहा है दोस्तों, एंड रेडियस इज r। तो ये जो r होगा दोस्तों, दिस इज रेडियस। तो अपन यहां से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दोस्तों पैरामीटर को r के प्लेस पे थीटा कर दिया जाए तो लोकस स्ट्रेट लाइन से सर्किल हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ पैरामीटर और रोल ऑफ पैरामीटर। पैरामीट्रिक फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म की इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी कर्व है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सर्किल अपने को दिया है, और इस सर्किल पर अगर मुझे कोई पॉइंट P एज्यूम करना है, तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में एज्यूम करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में यही पॉइंट x, y होगा दोस्तों। जबकि इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो इसी पॉइंट को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा r sin थीटा। तो देखो दोस्तों, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2, और यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1। तो पैरामीट्रिक फॉर्म सीधा सीधा नंबर ऑफ अननोन्स को रिड्यूस करता है। पैरामीट्रिक फॉर्म सीधा सीधा नंबर ऑफ अननोन्स को रिड्यूस करता है, यह सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस की फाइट है। जितने नंबर ऑफ अननोन्स अपने पास कम होंगे दोस्तों, उतना ही मेथड जो होगा अपना सटीक होगा, सीधा होगा, और अपन कंफर्टेबली प्रॉब्लम को फोड़ पाएंगे। क्लियर। तो अपन यहां से दोस्तों फिर से अपन अपनी कहानी को पीछे लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पीछे आ गया दोस्तों। तो यहां पर अपन ठीक अपनी कहानी को यहां पर लेके आते हैं जहां से अपन ने स्टार्ट किया था, पैरामीट्रिक फॉर्म पे बात करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म दोस्तों सभी को पता होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r। ये जो आपने पैरामीट्रिक फॉर्म डिफाइन किया दोस्तों, समझना ध्यान से, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये इस लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये दोस्तों है, इसको आप बोल सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये है कार्टेशियन फॉर्म। यही मैं आपको सिखा रहा था कि भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। कहां से आया होगा दोस्तों, जैसे आपने लिखा है x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। इसको एक स्टेप आप आगे सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। इस यहां पर वेरिएबल क्या है दोस्तों, r।
तो वेरिएबल आर फिर से वही नारा अपना, वेरिएबल को हटाना है और एक्स वाई में रिलेशन लेके आना है। तो वेरिएबल क्या है दोस्तों, पैरामीटर क्या है आर, तो आर को हटाना है और एक्स वाई में एक रिलेशन लेके आना है दोस्तों। उसी रिलेशन को, उस ज्योमेट्रिकल रिलेशन को उस कर्व, उस पैरामीट्रिक फॉर्म से जो कर्व रिप्रेजेंट होगा उसकी इक्वेशन कहा जाता है, उसका कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पर अपन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा अपन ने r को हटा दिया दोस्तों, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, फर्स्ट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये भी इक्वल्स टू प्लस माइनस आर के है, और ये जो राइट हैंड साइड है दोस्तों ये भी इक्वल्स टू प्लस माइनस आर के है। तो इन दोनों को जब अपन इक्वेट कर देते हैं तो एक स्टेप ऊपर y माइनस y1 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1 आ जाता है। तो ये यही बोल रहा है दोस्तों कि ये जो लाइन अपने को दिया है y माइनस y1 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1, ये जो लाइन है दोस्तों ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है। अगर आपसे कोई बोलता है दोस्तों ठीक है इस पैरामीट्रिक फॉर्म से कौन सा लाइन रिप्रेजेंट होगा, तो आप बोल सकते हो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, तब यूज होता है जब अपने को स्लोप और एक पॉइंट दिया हो। तो मेरे ख्याल से ये कहानी अपने को क्लियर है दोस्तों। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई अगर ये पॉइंट आपका Q दिया है मान लेते हैं, क्लियर, और यहां पर मैं एक पॉइंट P ले लेता हूं दोस्तों और एक नीचे पॉइंट ले लेता हूं R। तो जब ये गिवन पॉइंट है, दिस Q इज योर गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट के P पॉइंट जो है मान लेते हैं दोस्तों R1 डिस्टेंस ऊपर है और जो R पॉइंट है वो R2 डिस्टेंस नीचे है। क्लियर। तो आपको पता है गिवन पॉइंट से जब पॉइंट ऊपर लिया जाता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, और जब पॉइंट नीचे लिया जाता है दोस्तों तो डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो R है, जो डिस्टेंस है, जिसको आप पैरामीट्रिक डिस्टेंस कह सकते हो, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। इसको डायरेक्टेड डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर हमारा जो P है वेरिएबल पॉइंट, अगर ये गिवन पॉइंट के ऊपर है तो वो पॉइंट जो P है उसको पॉजिटिव साइड में R डिस्टेंस पर कहा जाता है, और अगर पॉइंट गिवन पॉइंट के नीचे है तो उसको R डिस्टेंस पर नेगेटिव साइड में कहा जाता है। तो यहां पर ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, यहां पर ये डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, और इस पे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों ठीक, अपन यहां पर बात करते हैं, ये सब हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और अगर अपन ठीक इस क्वेश्चन, एक मैं बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेके आने वाला हूं दोस्तों, और इतना खूबसूरत क्वेश्चन होगा, और मैं आपको कह सकता हूं इस बात को, इतना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है और मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत पसंद का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम पे मैं मतलब बेट खेल सकता हूं कि जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में, या अगर आप 4-5 एग्जाम्स में, बिट्स वगैरह में अगर अपीयर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है एक पॉइंट Q अपने को गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट P लिया गया है ऑन द सर्किल, एक पॉइंट नीचे लिया गया है R ऑन द सर्किल, एंड इसका एंगल दोस्तों अपने को दिया है, इसका एंगल जो है, इस लाइन का एंगल अपन ले लेते हैं थीटा। थीटा माइट बी गिवन लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है, या PQ इंटू QR डिवाइडेड बाय PQ प्लस QR, ये डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, या नेक्स्ट है कोई भी, कुछ भी ले सकते हैं, 1 अपॉन PQ स्क्वायर प्लस PQR स्क्वायर, ये डिस्टेंस अपने को निकालना है। क्लियर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अपने पास हो सकता है जो अपन को डिफाइन करना हो। क्लियर। तो यहां से अपन ठीक है, अगर HP की कंडीशन में आपको HP की कंडीशन अगर लगाऊं यहां पर, तो आप बोल सकते हैं HP की कंडीशन में यहां 1 हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि HP वाला भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो ये HP का जो कंडीशन है उसका वैल्यू निकालना है, सपोज ये निकालना है। क्लियर। तब इस क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। लेट अ पॉइंट Q इज गिवन, लेट अ पॉइंट Q x1, y1 इज गिवन, and 2 points P and R are taken on the circle. Let the equation of the circle is x square plus y square equals to a square, and 2 points on the circle are given,
एंड नेक्स्ट अपन से बोल रहा है, ठीक है, P एंड Q 2 पॉइंट्स गिवन है ऑन द सर्किल दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस। से दिस इज योर x एक्सिस, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा बना है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है दोस्तों, क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया कि भाई मैं x1 प्लस r1 cos थीटा सर्किल पर रख देता हूं, x1 माइनस r2 cos थीटा, y1 माइनस r2 sin थीटा सर्किल पर रख देता हूं और r1 r2 निकालता हूं, तो दोस्तों यहां पर श्रीधराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि r1 r2 में क्वाड्रेटिक बनेगा दोस्तों। और जैसे ही आप श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे तो आपका बैंड बजना स्टार्ट होगा दोस्तों और आवाज बहुत दूर तक जाएगी, डुक 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 करके आवाज जो है दोस्तों बहुत दूर तक जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखो मैं आपको रूल दिखाता हूं कि रूल क्या बोलता है दोस्तों। दिस फॉर्म मींस व्हाट? पैरामीट्रिक फॉर्म। This form is selected where the portion of a line or line segment is to be discussed for 2 points on second degree curve, then one distance along a line are used under some conditions. क्या बोल रहा है दोस्तों कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, अपन को समझ के मानना है दोस्तों, अपन गिव अप करने वाले नहीं है दोस्तों, क्लियर। तो अपने को हार नहीं मानना है दोस्तों, गिव अप नहीं करना है, डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। अपना हौसला बुलंद रखिए दोस्तों क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। तो नेक्स्ट भाई दोस्तों, ठीक है, ये अपने पास पैराबोला दिया है। लेट दिस इज योर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब यहां पर दोस्तों, ठीक है, एक लाइन में ले लेता हूं, सपोज एक लाइन मैंने ले लिया, ये लाइन ले लिया दोस्तों, और यहां पर एक पॉइंट अपने को दिया है। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं 1,2 पॉइंट, क्लियर। लेट दिस इज योर P पॉइंट एंड दिस लाइन कट्स टू द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स Q एंड R। एंड इस लाइन का जो एंगल है ना दोस्तों, मैं 45 डिग्रीज ले लेता हूं। ठीक बात, क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक बार फिर से देख ले क्या, चलो देख लेते हैं। तो भाई यहां पर देखिए एक पैराबोला अपने को दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इस पैराबोला के लिए अपन ने एक लाइन ले लिया विच इज मेकिंग 45 डिग्रीज विथ x एक्सिस। ये मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, x एक्सिस अपने को गिवन है, पॉजिटिव x एक्सिस होगा। अब नेक्स्ट बेटी की 45 डिग्रीज बना रहा है, ये पॉइंट आपको 1,2 दिया है और इसी से लाइन पास करा है जो कि Q और R पे सेम पैराबोला को कट करता है। अब आपसे बोल रहा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मान लेते हैं ये वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उसमें बोल रहा है कि ये फॉर्म सिलेक्ट करते हैं कब? जब किसी एक लाइन सेगमेंट पर, वो लाइन सेगमेंट नोन हो या अननोन हो, पे लाइन सेगमेंट पर, अननोन का मतलब उसका एंगल गिवन हो या ना गिवन हो। लाइन नोन और अननोन का मतलब है दोस्तों एंगल गिवन हो या ना गिवन हो, क्लियर। लेकिन अगर उस अननोन लाइन पर या नोन लाइन पर एक सेकेंड डिग्री कर्व को ऐसे 2 पॉइंट्स पे कट करता है जहां पर Q और R पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी डिस्टेंस की बात करता है दोस्तों, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नोन या अननोन डिस्टेंस है, उस लाइन के अलॉन्ग नोन या अननोन डिस्टेंस है, PQ है, एक नोन डिस्टेंस है, अननोन डिस्टेंस है, PR है, नोन या अननोन डिस्टेंस है, किसके अलॉन्ग दोस्तों? लाइन के अलॉन्ग। And 2 points are taken on a second degree curve. Then to solve the expressions of distances or to solve the problems based on locus, parametric form is used. और वहां पे करते क्या दोस्तों? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, अपन क्या करते हैं, यहां पर कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, मान लेते हैं दोस्तों ये एक T पॉइंट, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, एक T पॉइंट अपन ने मान लिया 1,2 से R डिस्टेंस पर, अपन ने मान लिया दोस्तों, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट PT इक्वल्स टू R। एक डिस्टेंस अपने पास आ गया और ये T जो पॉइंट है इसको ले सकते हो आप 1 प्लस R cos थीटा। तो 1 प्लस R में थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज है, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, तो 1 प्लस R cos थीटा। एंड नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों? 2, तो 2 प्लस R sin थीटा। माइनस भी रख सकते हो, यहां पे लफड़ा नहीं है यार, प्लस रखो या माइनस रखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। मैं T पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, मैं नीचे भी ले सकता हूं, ऊपर भी ले सकता हूं। मेरे को पॉजिटिव अच्छा लगता है यार, तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, आपको नेगेटिव अच्छा लगता है आप नेगेटिव ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर अपना सेम ही आने वाला है, क्लियर। तो जो अपन कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत मजेदार कंसेप्ट है, उसको ध्यान से देखिए। तो ये जो 1 प्लस R cos थीटा 2 प्लस, अब देखो T पॉइंट कहां पर गिवन है, तो T पॉइंट गिवन है दोस्तों, ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों,
1 प्लस आर कॉस थीटा 2 प्लस आर साइन थीटा, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि टी पॉइंट लाइन पर है। ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है दोस्तों कि टी पॉइंट लाइन पर है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आपने लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म लिया है। तो इसका ये जो टी पॉइंट है ये लाइन पर है। लाइन के साथ साथ और कहां पर है बोलो? तो अपन ने कहा ये पैराबोला पर है। जैसे ही आपने कहा कि ये पॉइंट टी 1 प्लस आर कॉस थीटा 2 प्लस आर साइन थीटा, दिस सैटिस्फाइज टू पैराबोला एंड ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक ऐसा पॉइंट जो लाइन पर भी है और पैराबोला पर भी है, तो तुरंत अपने पास दिमाग में आता है कि या तो वो क्यू पॉइंट होगा या आर पॉइंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टी पॉइंट लाइन पर है और पैराबोला पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टी पॉइंट या तो क्यू होगा या आर होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी थर्ड पॉइंट नहीं हो सकता जो पैराबोला पर भी हो और लाइन पर भी हो। एग्रीड? तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ये जो टी पॉइंट है इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये टी इक्वल्स टू क्यू हो जाए या टी इक्वल्स टू आर हो जाए। तो टी इक्वल्स टू क्यू कब होगा बताइए? टी इक्वल्स टू क्यू होगा अगर मैं यहां पर पी क्यू डिस्टेंस को R1 ले लूं एंड नेक्स्ट पी आर डिस्टेंस को दोस्तों R2 ले लूं। तो यहां पर हो सकता है क्यू डिस्टेंस जो है जब R इक्वल्स टू R1 होगा, नेक्स्ट ये R इक्वल्स टू R2 होगा। ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, देखिए ध्यान से यहां पर कि भाई टी पॉइंट के पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। टी पॉइंट के पास ये जो हमारा टी पॉइंट है ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, लाइन पर भी है पैराबोला पर भी है। लाइन पर और पैराबोला पर होने की वजह से अपन ये कह सकते हैं कि टी के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, इट कुड बी आइदर क्यू और आर। तो अगर ये क्यू होगा तो आर बराबर R1 होगा, आर होगा तो आर बराबर R2 होगा। समझ आ रहा होगा दोस्तों? तब उठा करके इसको पैराबोला पर पुट कर देते हैं। तो अगर इस पॉइंट को पैराबोला में पुट कर दें तो वहां से एक क्वाड्रेटिक बनेगा दोस्तों। तो ये आ रहा होगा 2 प्लस आर साइन थीटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो 8 1 प्लस आर कॉस थीटा। तो दोस्तों ठीक है, ये आपके पास ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे बोलिए? इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? दो। तो दो रूट्स होंगे दोस्तों, एक R1 होगा दूसरा R2 होगा। तो अगर आपसे बोल रहा है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो R1 R2 है, यहां पे क्वाड्रेटिक के केस में R1 प्लस R2 सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, क्योंकि देखो वहां पे श्रीधराचार्य नहीं लगाते हैं। जब भी कभी दो डिस्टेंसेस एक ही कंडीशन से कनेक्टेड है, एक लाइन किसी सेकेंड डिग्री कर्व को कट करता है और डिस्टेंसेस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, दो डिस्टेंसेस में रिलेशन दिया है, दो डिस्टेंसेस का रिलेशन पूछ रहा है, तीन डिस्टेंसेस को रिलेट करके लोकस पूछ रहा है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाने के लिए पक्का 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 पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 निकल आएगा। तो ये जो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है दोस्तों, इसको बड़े आसानी से आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 2 R1 R2। समझ आ रहा होगा दोस्तों? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों। अगर मैं यहीं पर PQ प्लस PR आपसे पूछता, सोचिए अगर मैं यहां पर PQ प्लस PR आपसे पूछता, तो आपको पता है ये जो 1,2 पॉइंट है इसके ऊपर का जो डिस्टेंस है ये R1 है। सपोज इसके जो नीचे का डिस्टेंस है ना दोस्तों ये R2 है। और आपको पता है अगर ये गिवन पॉइंट के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, और जो गिवन पॉइंट के नीचे का डिस्टेंस है दोस्तों वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब PQ जो होगा दिस इज व्हाट? R1 और माइनस R1 व्हाट? तो आप ऐसे कह सकते हो PQ जो है दिस इज नथिंग बट मॉड R1 एंड PR इज नथिंग बट मॉड R2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मॉड क्यों लगा रहा हूं दोस्तों? बिकॉज डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंसेस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहां पर मॉड लगा रहा हूं। तो जब आप मॉड को ओपन करोगे दोस्तों तो मॉड R1 इक्वल्स टू क्या आएगा? R1 क्यों आ रहा है बोलो जी? बिकॉज R1 इज टेकन पॉजिटिव। और आपको पता है जब पॉजिटिव नंबर होता है तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलता है और नेगेटिव नंबर के लिए मॉड माइनस साइन के साथ खुलता है। तो यहां पर मॉड R2 जो है माइनस R2। माय गॉड, क्या कमाल कर दिया अपन ने। जो PQ प्लस PR था दैट इज नॉट R1 प्लस R2 बट R1 माइनस R2। और यहां पर मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, ऑर्डिनरी पब्लिक बहुत बड़ी मिस्टेक करती है। ऑर्डिनरी पब्लिक को क्या लगता है, जैसे ही क्वेश्चन में जेई ने PQ प्लस PR पूछा,
खट से वो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक बनाना, सोचिए 80% आपने काम कर लिया है, क्वाड्रेटिक बना लिया, और जैसे ही PQ प्लस PR देखा तो खटाक से आंखों में चमक, पब्लिक की आंखों में चमक आती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि माय गॉड ये तो क्वेश्चन मैं फोड़ डालूंगा। लेकिन है क्या दोस्तों, छोटा सा ट्विस्ट है, और वो छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि मॉड R1 इक्वल्स टू तो R1 होगा, लेकिन मॉड R2 इक्वल्स टू माइनस R2 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? बिकॉज बोथ द डिस्टेंसेस लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट। दोनों डिस्टेंसेस R1 एंड R2 1,2 पॉइंट के अपोजिट साइड में लाई करते हैं, इसलिए एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो R1 माइनस R2 इसलिए बोलता हूं दोस्तों, जेई अगर क्रैक करना है तो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जेई का फंडा है दोस्तों, और जब आपका कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। फिर से एक बार बोलते हैं दोस्तों, जियो जेई। और बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम था ये, तो इसको हटा देता हूं दोस्तों। ठीक, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मेहनत की अपन ने, पसीना आ गया मेरे। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर अपने को इसको रखना चाहिए, और इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, यहां से अपन ये फर्स्ट पॉइंट जो था ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपका हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट, इसके बाद अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू Px1, y1 पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा और अल्फा, वट एवर इट इज गिवन, एंगल अल्फा विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन। देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या अपने को गिवन है? अपने को गिवन है दोस्तों, एक तो अपने को y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन गिवन है। ये लाइन अपने को गिवन है, एक पॉइंट अपने को गिवन है, एक एंगल अपन को गिवन है। गिवन उठा लेते हैं दोस्तों। अपने को क्या गिवन है दोस्तों? एक एंगल अल्फा गिवन है, एक पॉइंट Px1, y1 गिवन है, और एक ये लाइन गिवन है। और अपन से बोल क्या रहा है दोस्तों, ठीक है, ऐसे दो लाइंस बताइए, या ऐसे लाइंस बताइए विच पासेस टू द पॉइंट Px1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, गिवन एंगल अल्फा विथ गिवन लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या बात है? तो अपन यहां से डायग्राम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। ये जो एलिमेंट लाइन है, ये जो लाइन अपने को गिवन है दोस्तों, ये आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन है। ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन अपने को गिवन है दोस्तों, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन है। इसका जो एंगल है ना दोस्तों, अल्फा अपने को गिवन है x एक्सिस के साथ। ये आपका दोस्तों ठीक है x एक्सिस होगा, और ये दोस्तों ठीक है अपने को y एक्सिस गिवन है। क्लियर? तो ये लाइन अपने पास अल्फा है। अब अपन से क्या बोल रहा है? ऐसे लाइंस बताइए जो कि गिवन लाइन के साथ, अल्फा गिवन लाइन के साथ, समझिएगा दोस्तों ये। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद। एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन अपने को चाहिए जो कि गिवन लाइन से, ये गिवन लाइन अपने पास दोस्तों y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक वो स्ट्रेट लाइन अपने को डिफाइन करना है जो कि गिवन पॉइंट से पास होता है और गिवन लाइन के साथ एंगल अल्फा बनाता है। चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू Px1, y1 पॉइंट विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ गिवन लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अपन यहां पर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है m इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां पर ये जो y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन है दोस्तों, ये m इक्वल्स टू tan थीटा गिवन है। तो अपन कह सकते हैं ये जो लाइन अपने को गिवन है ना दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। ये जो लाइन अपने को गिवन है, इसका एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस अपन थीटा मान लेते हैं। क्लियर? और अपने को क्या बोल रहा है? वो लाइन चाहिए जो कि इस y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन के साथ एंगल अल्फा बनाता है। तो यहां पर दोस्तों ठीक है, एंगल अल्फा अपन एक बार चेक करते हैं। तो एंगल अल्फा क्या होगा? देखिए, ये लाइन अपने को गिवन है, अपने पास दो चॉइस है। इस लाइन को मैं एंगल अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूं, या इसी लाइन को मैं एंगल अल्फा से क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूं। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है भाई? अपने पास ठीक है दो चॉइसेस हैं। या तो मैं इस लाइन को, ये जो लाइन अपने को गिवन है दोस्तों, इसको एंगल अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये लाइन आ जाएगा, और या फिर मैं एंगल अल्फा से इसको इस तरह से घुमा दूं दोस्तों, ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगा। थोड़ा सा अपने को देखने में लग रहा है ये एंगल, थोड़ा सा डायग्राम हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय, उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा एंगल ज्यादा कम कर दिया है। तो इसको दोस्तों आपस की बात बोलते हैं, चलता है ये सब। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये अपने पास ये जो एक लाइन अपने को गिवन है,
ये लाइन दोस्तों, ठीक है, एंगल अपन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, एंगल अल्फा अपन को गिवन है, तो ये एंगल अल्फा है दोस्तों, देखिए थीटा नहीं है, थीटा अपन ने ये वाला एंगल ले रखा है, तो ये एंगल अल्फा अपन को गिवन है। अब नेक्स्ट भाई, ठीक है, ये जो दूसरा लाइन है दोस्तों, दूसरा लाइन में दूसरी तरह से बना देता हूं दोस्तों, ये जो दूसरा लाइन अपने को गिवन है, ये वाला जो दूसरा लाइन है, चेक करिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये भी एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है दोस्तों, क्लियर। तो अब अपन कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अपने पास एक ये जो लाइन था गिवन लाइन, ये आपका गिवन लाइन है दोस्तों, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, एक बार क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो यहां से अगर अपन, और ये जो पॉइंट दिया है ना दोस्तों, ये जो पॉइंट दिया है ये P पॉइंट है, गिवन पॉइंट है x1, y1, तो इस गिवन पॉइंट से दोनों, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, और इस पर 10-10 मार्क के IIT JEE ने एडवांस्ड में, पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, 90s में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया करता था, 100 मार्क का पेपर होता था, 10-10 मार्क के 10 क्वेश्चंस होते थे, जानलेवा क्वेश्चन होते थे, खून चूस लेते थे। तो उस समय जब IIT में ये 10 मार्क के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे, इस कंसेप्ट पे 94 में एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको अप्रोच पता है ना दोस्तों, तो अपन इस तरह से दो सेकंड में क्वेश्चंस फूटते हैं दोस्तों। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सही अप्रोच बेहद जरूरी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों, ठीक है, IIT JEE में घुसने का, IITs में घुसने का या NITs में घुसने का दोस्तों सबसे कमजोर दरवाजा है। जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जबरदस्त होता है ना दोस्तों, ये स्कोरिंग पार्ट है, मैथ्स में ये स्कोरिंग पार्ट है दोस्तों। कैलकुलस में आप सोच लीजिए कि 11 to 12 टॉपिक्स होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 टॉपिक्स होते हैं, और कैलकुलस के 12 टॉपिक्स का जो वेटेज होता है दोस्तों, वो 30 to 32% होता है, और जबकि कोऑर्डिनेट पे सिर्फ 5 टॉपिक होते हैं, और इसका भी वेटेज ऑलमोस्ट 25% होता है। और ये पांचों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है दोस्तों, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये चारों एक ही तरह के टॉपिक्स हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें भी टेंजेंट और नॉर्मल की बात होती है सारे के सारे टॉपिक्स में, तो इसको याद रखना बेहद आसान होता है। और इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, तो इस तरह से दिखते हैं, डायग्राम फिजिक्स की तरह दिखते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है दोस्तों, x + a to the power n, जिसमें वो दिखता नहीं है दोस्तों कि x + a to the power n कैसा है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको सर्किल, एलिप्स, पैराबोला देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम देखने को नहीं मिल सकता कि x + a to the power n मैं बाइनोमियल हूं, ऐसा नहीं मिल सकता दोस्तों। तो इसलिए इनकी फील जबरदस्त होती है, ये ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं, इनको अप्लाई करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द वीकेस्ट डोर इफ यू वांट टू गेट इनटू IITs। तो अगर अपन, ठीक है, यहां पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, चलो जी अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो फूट चुका है यार, बस अपन आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो भाई ये x1, y1 पॉइंट अपने को दिया है, तो इसका मतलब लाइन क्या होगा, y - y1 इक्वल्स टू ये x - x1, ये तो होने ही वाला है। यहां पर ये स्लोप आने वाला है। स्लोप अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा है, इस लाइन का y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन का एंगल थीटा है विथ पॉजिटिव x एक्सिस। अगर कोई कहता है भाई इससे एंगल अल्फा अपने को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसका जो एंगल होगा ये थीटा प्लस अल्फा होगा, क्योंकि थीटा एंगल वाली लाइन को अल्फा डिग्रीज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट किया, मतलब उसका एंगल अल्फा बढ़ गया है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आ रहा होगा tan थीटा प्लस अल्फा। माय गॉड, क्वेश्चन फूट गया दोस्तों, खत्म क्वेश्चन खत्म। अब अपन, ठीक है, यहां से एक लाइन अपने पास आ गया। अब इसी में अगर मैं बोलूं दोस्तों, ठीक है, ये जो लाइन अपने को गिवन है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज बोले तो क्लॉकवाइज वाला कौन सा लाइन था बोलिए दोस्तों, ठीक है, ये ग्रीन वाला लाइन था। तो अगर अपन क्लॉकवाइज की बात करें, एक बार थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, देखो ये एंगल थीटा गिवन है अपने को, ये एंगल अल्फा है दोस्तों। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ना दोस्तों, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है, इसको आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 180 माइनस अल्फा। और अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, एक्सटर्नल एंगल वाला फॉर्मूला लगाऊं दोस्तों, तो यहां पर अपन यहां से देखिएगा, ये जो एंगल अपने को दिया है, ये जो एंगल है दोस्तों, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल अगर अपने को चाहिए तो ये एंगल आपने निकाल रखा है, ये एंगल ये है 180 माइनस अल्फा है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा जो होगा, ये एंगल ये वाला आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से अगर अपन को स्लोप लिखना है दोस्तों, तो इसी का एक स्लोप और आ जाएगा, इसी में एक स्लोप और आ रहा होगा दोस्तों, वो क्या आएगा, tan ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। दिस इज नथिंग बट दोस्तों, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कैसे करेंगे दोस्तों,
यहां से tan ऑफ 180 माइनस, इसको अपन माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो थीटा माइनस अल्फा आ रहा होगा। और आपको पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू आएगा माइनस tan थीटा। क्लियर? तो वो वाला फंडा अपन लगा देंगे, तो ये इक्वल्स टू आ रहा होगा tan ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? थीटा माइनस, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा जो भी लफड़ा हो तो देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से ठीक अपन के पास आ रहा होगा, एक बार चेक करिए, 180 माइनस, ठीक है, अल्फा ये वाला एंगल था दोस्तों, ये थीटा था, तो अपन ने एक्सटर्नल एंगल लगाया, तो 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा आ गया, उसी में tan लगा दिया, तो इस लाइन का, ग्रीन वाली लाइन का स्लोप आ गया। तो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप आ रहा है tan 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। अपन ने क्या करा दोस्तों, माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहां से अल्फा माइनस थीटा आ रहा था। क्या आ रहा था दोस्तों? अल्फा माइनस थीटा आ रहा था। तो अब अपन यहां पर अल्फा माइनस थीटा अगर कर लें, और यहां पर देखिए दोस्तों 180 माइनस, तो इसको जब आप माइनस साइन से एडजस्ट करोगे तो ये tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। कर लेंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो नेक्स्ट बार, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एक और जबरदस्त क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, दो लाइंस अपन को गिवन है। अगर अपने पास, ठीक है, दो लाइंस गिवन है अपने को दोस्तों, ठीक है, दो लाइंस अगर अपन को गिवन है और दोनों लाइंस से इक्वली इंक्लाइंड, ये दो लाइन गिवन है दोस्तों, एक लाइन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और एक लाइन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड लाइन चाहिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है दोस्तों, तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है, इक्वली इंक्लाइंड। इसमें रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको ठीक है दे सकता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको एक, ये तो क्वेश्चन होता ही है दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसी में इक्वली इंक्लाइंड वाले में एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इंसिडेंट रे गिवन है और यहां से ठीक है ये मिरर आ जाएगा। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस फोड़े होते हैं और यहां पर बोलेगा ये इंसिडेंट रे का कुछ इक्वेशन अपने को दिया है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहां पर कोई पॉइंट आपको दे देगा, लेट दिस इज, ठीक है, पॉइंट है 1 कॉमा, अगर मैं 1 कॉमा क्या ले लेता हूं दोस्तों, 1 कॉमा 1 ले लेता हूं, 1 कॉमा, ठीक है, 1 पॉइंट अपने को गिवन है और आपसे बोलेगा ठीक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, वो भी एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड होते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में एक तो ये कंसेप्ट है जो मैंने डिस्कस किया, ये मेरा फेवरेट कंसेप्ट है। इसको मैं जेई मेंस और जे एडवांस या अदर एग्जाम्स में आने के लिए ये मेरा फेवरेट कंसेप्ट है। लेकिन ये कंसेप्ट भी होता है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए कि कहीं पर भी दो लाइंस दिया है। इसमें देखिए, इसमें एक लाइन दिया था, एक पॉइंट दिया था, एंगल दिया था। इसमें क्या दिया है दोस्तों, दो लाइंस दिया है और पॉइंट दिया है, दो लाइंस दिया है और पॉइंट दिया है। तो दो लाइंस से बराबर एंगल बनाते हुए और गिवन पॉइंट से पास होने वाला लाइन अपने को चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों ठीक है इतना ही, और अगर आपने माई गुरु का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और सबको बताइए दोस्तों ठीक है एजी सर का क्रैश कोर्स जारी है। और जेई मेंस में अगर सफलता अपने को चाहिए या 70% मार्क्स अपने को चाहिए दोस्तों, तो ये क्रैश कोर्स करना जरूरी है। तो अगर आपने क्रैश कोर्स ये वाला अभी तक के दोस्तों को नहीं बताया है तो दोस्तों को बताइए, जल्द से जल्द बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो लिखिए दोस्तों, ठीक है, वो हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो भी लिखिए दोस्तों, वो भी हमको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है मुझे, तो आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्द myguru.com एक्टिव होने वाला है दोस्तों, उसमें बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं 2021 और 2022 में, जो फुल ईयर तैयारी करेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स आने वाला है दोस्तों, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 100 प्रेडिक्टेड जो मेरी बुक है उसका पूरा का पूरा कहना चाहिए डाउनलोड में आपको मिलेगी, पूरा PDF में आपको डाउनलोड कर सकते हैं पूरी बुक को। तो आप myguru.com जरूर विजिट करिएगा आफ्टर 20th जून।